किसी ने क्या खूब कहा है कि हर कहानी कुछ कहती भी है और ज़िंदगी के साथ साथ रहती भी है और बहती भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी MK। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साधु महाराज जी रहा करते थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर निरंतर भगवान की तपस्या किया करते थे। भगवान में उनका अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आ गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और वो साधु महाराज से भी कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप भी अपनी जान बचाओ, गांव में बाढ़ आ चुकी है, कहीं आपको आपकी जान न गंवानी पड़े। साधु महाराज जी बोले, आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी रक्षा भगवान करेंगे, मुझे भगवान बचाएंगे। तो गांव वाले चले गए, वहां से अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। तो ऐसे करते करते साधु महाराज जी भक्ति में लीन थे। तो बाढ़ का पानी साधु महाराज के कमर लगा पहुंचा। तो रक्षा दल वाले आए, जो सुरक्षा करते हैं, नाव के जरिए लोगों को बचाने का काम करते हैं बाढ़ में। तो नाव आई साधु के पास। तो बोले नाव वाले, साधु महाराज जी क्या कर रहे हो आप, गांव में बाढ़ आ चुकी है, अपनी जान बचाओ, चलो नाव में बैठ जाओ, हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। साधु महाराज जी बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी सुरक्षा तो भगवान करेंगे, वो मुझे अपने आप बचा लेंगे, आप चले जाओ। सुरक्षा दल वाले वहां से चले गए। तो फिर बाद में सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने रस्सी नीचे डाली। वे बोले, साधु महाराज जी ऊपर आ जाओ, बाढ़ का प्रचंड बहुत ज्यादा हो चुका है, आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। वो साधु महाराज जी अपने अटल रहे वहीं पर, बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान बचाएंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, आप चले जाओ। तो वहां से वे भी चले गए। ऐसे बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया और साधु महाराज जी डूबकर मर गए। मरने के बाद साधु महाराज जी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान से शिकायत करने लगे। बोले, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मैं आप में इतना विश्वास करता था, आपने मेरी जान नहीं बचाई। भगवान बोले, मैं आपके पास आया था, एक नहीं मैं 3 बार आया आपके पास। गांव वालों के जरिए, नाव वालों के जरिए, सुरक्षा दल वाले जो आए थे आपके पास, उनके जरिए मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप मेरे उस स्वरूप को समझे नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ समझाने आते हैं, लेकिन हम उस अनुभव को समझ नहीं पाते और बाद में हमें पछताना पड़ता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बता देना और हमारे मोटिवेट के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आप करना चाहो तो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करना, वरना आप स्किप कर देना।